कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किस प्रकार के संकेत हैं, ट्रिगर्स हैं जो हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एशियन मार्केट्स के संकेत ठीक लग रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स का भी मूड मिजाज ठीक ही है, क्या कुछ हुआ है, कहाँ रखे नजर? अच्छी बात है, एटलीस्ट कल जितना खराब मूड माहौल नहीं है बाजार का, थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है। आपको ज्यादातर एशिया के बाजार पॉजिटिव दिखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी भी अब देखिए थोड़ी गति पकड़ते हुए दिख रहा है, 50 अंक ऊपर है। तो कल की गिरावट के बाद, और कल भारी गिरावट हमने देखी थी, उसके बाद एटलीस्ट आज थोड़े संभलते हुए थोड़ा बेहतर है बाजार का मूड। अमेरिका में देखें तो वैसे आपको लगातार तीसरे दिन कल गिरावट दिखी है, बट कल काफी वॉलेटाइल सेशन था। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बाजार आपको उछलते हुए दिखे और काफी मूवमेंट के बाद हमने देखा बहुत ही छोटी गिरावट, सिर्फ 40 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। S&P 500 तो ऑलमोस्ट सपाट ही था। नैस्डैक पर भी आपने हल्की गिरावट देखी। तो ओवरऑल उतना खराब सेशन नहीं था, बट हाँ वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा थी। स्मॉल कैप्स में आपने थोड़ी ज्यादा गिरावट आती हुई देखी। तो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी निवेशकों का, बट एटलीस्ट जो सेलिंग दिख रही थी उतनी भारी हमने सेलिंग नहीं होते हुए देखी। अब कैसा रहा कल का सेशन? एक तो जो बढ़ती बॉन्ड यील्ड है उसका तो प्रेशर लगातार बना ही हुआ है। तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.85% के पास है, 3 साल की ऊंचाई पर है। तो वहां से जो मूड पर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है। पर क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो बैंक शेयर्स में आपने कल खरीदारी देखी और इसकी वजह से ज्यादातर बैंक्स का सहारा डाउ को मिला। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका के कल नतीजे आए और नतीजे अच्छे रहे, जिसकी वजह से ये शेयर भी 3% ऊपर गया, तो इसने भी बाजार को सहारा दिया। ज्यादातर जो आपके आईटी शेयर थे ये भी ठीक ठाक थे ट्रेड में। ट्विटर का शेयर 7% उछलते हुए दिखा। जो इलॉन मस्क साहब शायद टेक ओवर कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ कदम कंपनी उठा रही है, जिसके दम पर हमने देखा कि शेयर में कल तेजी आती हुई दिखी। तो वहां पर थोड़ा एक्शन आपने जरूर बनते हुए दिखा। एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी, जो कच्चे तेल के दाम ऊपर गए हैं, वहां से भी इसको सहारा आते दिखा। तो ओवरऑल अच्छा सेशन था। अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ा फैक्टर कर लें और उसके बाद जो थोड़ी रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट सपाट S&P बंद हुआ, तो ठीक ठाक ही कारोबार होते हुए दिखा और मिला जुला सेशन आप कह सकते हैं जहां तक अमेरिकी बाजार थे। आज हाउसिंग डेटा आने वाला है, इस पर नजर रहेगी। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ कुछ और कंपनीज के नतीजे आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। तो अब अर्निंग्स फोकस रहेगा जहां तक बाजार की चाल का सवाल है। और इस हफ्ते अब देखेंगे कई सारे और नतीजे आने वाले हैं आपके लिए। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली अच्छी बढ़त कल देखिए, लगभग ½ % ऊपर यूरोप के बाजार थे। तो वहां से ठीक ठाक मूड माहौल था। कच्चा तेल जैसे आप बता रही हैं $113 के आसपास ही ब्रेंट है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा उतार चढ़ाव है, बट हाँ एटलीस्ट कल के लेवल के ऊपर नहीं आपको जाते हुए दिखा, उससे थोड़ा नीचे ही आए हैं दाम। बट कुछ नया ऐसा डेवलपिंग फैक्टर नहीं आया जिसकी वजह से तेल के प्राइस में आपको और बढ़त आती हुई दिखे। पर हाँ सोने पर आप रखिए नजर, क्योंकि लगातार एक जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बाजार में है ये कल दिखा था। एक महीने की ऊपरी स्तर से सोना आज फिसलते हुए दिखा है, पर कल $2000 का स्तर सोना ने वापस छुआ था। तो वहां पर आप रखिए नजर, कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहा है। और साथ ही डॉलर इंडेक्स ये काफी मजबूत है, 2 साल की ऊंचाई पर आपने डॉलर इंडेक्स को आते हुए दिखा है। तो अगेन सब कुछ टला नहीं है, खतरा टला नहीं है, बट हाँ कल के मुकाबले एटलीस्ट आज जो बाजार का सेंटिमेंट है वो काफी अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट आई जस्ट ऐड टू इट कि हम एग्री स्पेस है वहां पर उस पर हम नजर नहीं रख रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो महंगाई का डर है वो वहीं से निकल के आ रहा है, क्योंकि खाने के तेल एक बार फिर से चढ़ने लगे हैं। तिलहन, गेहूं, मक्का